ओम शांति। अंतर्मुखी सदा सुखी। आध्यात्मिक क्षेत्र में सदा आत्मोन्नति करने के लिए उच्च कोटि की साधना करना अति आवश्यक है और ऐसी गहन साधना करने के लिए अंतर्मुखता को अपनाना बहुत जरूरी है। भक्ति मार्ग में देवी देवताओं के मंदिर के दरवाजे पर कछुए का चिन्ह होता है, अर्थात जो मंदिर में देवी देवताएं उपस्थित हैं उन्होंने ऐसी उच्च पद की प्राप्ति के लिए संगम युग में कछुआ वृत्ति को अपनाया था। कछुआ वृत्ति अर्थात अंतर्मुखता की वृत्ति। हम कभी कभी कछुआ वृत्ति के बजाय कुछ हुआ की वृत्ति को अपनाते हैं। तो कछुआ वृत्ति को अपनाना अर्थात अंतर्मुखता की वृत्ति को अपनाना। दुनिया में कहते हैं जो शांत रहते हैं वो संत बनते हैं। शांत में रहना ये ऊंचे संत की निशानी होती है। वास्तव में अंतर्मुखता का और आध्यात्मिकता का बहुत गहरा संबंध है। अंतर्मुखता एक ये गुण है, उसको अपनाए बिना हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता की शक्ति को नहीं अपना सकते हैं। मुझे याद है 1977 में हम कुछ मधुबन निवासी मधुबन में बाबा के कमरे में बाप दादा से मिल रहे थे। ट्रांसलाइट बाबा का इधर है, इधर गद्दी है। गद्दी पर गुलजा दादी जी के तन में बाप दादा आए थे और हम कुछ मधुबन निवासी सामने बैठे थे। बाबा ने हमें दृष्टि दिया। फिर दृष्टि देने के बाद बाबा ने कहा, आज बाबा आपको सूक्ष्म टोली खिलाते हैं। अब हम सोचने लगे सूक्ष्म टोली क्या होगी। भाई टोली खाने से तो हमें शक्ति मिलती है। तो बाबा ने कहा, कम बोलो धीरे बोलो की टोली बाबा आज खिलाते हैं। क्योंकि जब जो कम और धीरे बोलते हैं वो शांति की शक्ति अपने में जमा करते रहते हैं।
व्यर्थ बोलना अर्थात इस वायुमंडल को अशांत करना। हम पीस मेकर हैं, लेकिन जब व्यर्थ बोलते हैं तो पीस ब्रेकर बनते हैं, शांति को भंग करने वाले बनते हैं। इस वायुमंडल में ध्वनि का पोल्यूशन करते हैं। तो बाबा ने कहा जिन्हों के पास शांति की शक्ति होगी वो आगे आने वाली समस्याओं का सहज सामना कर सकेंगे। कहते हैं एक चुप में 100 सुख समाये होते हैं। जो चुप रहता है अर्थात शांत रहता है वो 100 सुखों की अनुभूति करता है। आत्मिक स्वरूप में, सुख स्वरूप में रहता है और सुख के सागर परमात्मा की याद में खोया रहता है। और जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उन्हों को सुखों की अनुभूति कराता रहता है। वास्तव में कम बोलो धीरे बोलना ये रॉयल्टी है। बेडक की तरह ट्रां करते रहना ये अच्छी बात नहीं होती है। जो बहुत रॉयल होते हैं वो 50 शब्द बोलने होते हैं तो 5 शब्दों में वो बोलना अपना स्पष्ट करते हैं। तो अंतर्मुखी अर्थात मौन व्रत धारण करना। जो आवश्यक बातें हैं वो हमें बोलना भी है, देखना भी है और सुनना भी है। अनावश्यक बातों से अंतर्मुखी रहना है। अंतर्मुखी बनना अर्थात अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाना। उसके लिए आंखों का मौन, मुख का मौन, कानों का मौन, मन का मौन, वृत्ति का मौन, जो भी माया के आने के दरवाजे हैं उसको हमें बंद करना है। योगी हमेशा अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर अंतर ध्यान में मगन रहते हैं। इसलिए कारोबार में रहते हुए हमें एकदम मौनी बाबा भी नहीं बनकर रहना है, मुंह लटका के भी नहीं रहना है, लेकिन अनावश्यक बातों से दूर रहना है। तभी हम गहन साधना करने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो अंतर्मुखता के संदर्भ में मैं आपके सामने 5 बातें रखना चाहता हूं। अंतर्मुखी बनकर ऊंची साधना की ओर जाने के लिए 5 बातें सामने रखता हूं। पहली बात, बेहद की साधना, गहन साधना करने के लिए बेहद का वैराग्य आवश्यक होता है।
और जो अंतर्मुखी होते हैं वही बेहद का वैराग्य अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि जितना बेहद का वैराग्य उतना बाबा से अनुराग हमारा बढ़ता जाता है। ये जमाना कैसा है? बहुत खराब जमाना है। क्यों? जमा होने ही नहीं देता है। हम बाबा के पास आए हैं खजानों को जमा करने के लिए, लेकिन ये जमाना जहां माया का बोलबाला है वो हमें बाह्यमुखी सहज बनाता है, और बाह्यमुखी बनने से जमा का खाता होने नहीं देता है। इसलिए अंतर्मुखता को अपनाकर बेहद का वैराग्य अनुभव करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें सदा अंतर्मुखता की गुफा पे बैठना है। दूसरी बात, अंतर्मुखी सहज रीति से स्वदर्शन चक्रधारी बनता है। स्व अर्थात आत्मा का दर्शन करके इस चक्र में घूमता रहता है, चक्र घुमाता रहता है, जिससे माया की दुनिया में रहकर जब माया सामना करने आती है तो माया का गला काट देता है स्वदर्शन चक्र से, और सदा विजयी स्थिति की अनुभूति करता रहता है। दुनिया में लोग कहते हैं आप क्या खाते हो, बड़ा खुशी में झूमते रहते हैं और मोटे ताजे हो करते रहते हैं। हम जवाब देते हैं उसी चक्की का आटा खाते हैं जिसका चक्की का आप खाते हो, लेकिन हम सभी चक्रों से फ्री रहकर एक ही चक्कर घुमाते हैं स्वदर्शन चक्र और खुशी में झूमते हैं। इसीलिए मन खुशी की खुराक खाते हैं, खिलाते हैं, इसलिए मोटे ताजे तगड़े बने रहते हैं। इसलिए स्वदर्शन चक्रधारी, धारी अर्थात धारण करना, बनकर ही हमें सेवा के क्षेत्र में जाना है और विजयी बनकर रहना है, और सदा चेहरे पर खुशी की चमक अनुभव करनी है। तीसरी बात, अंतर्मुखी बनने से सदा हम स्वचिंतन में मगन रहते हैं। स्वचिंतन का, परमात्म चिंतन का, सकारात्मक चिंतन का आनंद लेते रहते हैं। पर चिंतन और पर दोष दर्शन से फ्री रहते हैं। जो हीरो एक्टर होता है वो खुद पर पूरा ध्यान रखता है, दूसरों को नहीं देखता है, इसलिए वो हीरो एक्टर कहलाता है। हम सभी बाबा के बच्चे हीरो एक्टर हैं, साधारण एक्टर नहीं, हीरो एक्टर हैं। बाबा ने कहा है जितने भी आविष्कार इस संसार में होते हैं वो आप हीरो एक्टर के
लिए होते हैं, आपकी सेवा के लिए होते हैं। क्योंकि हम जितना दूसरों को देखते हैं उतना स्वयं पर अपना ध्यान कम होता है। अंतर्मुखी सदा अपनी दुनिया में खोया रहता है और स्वचिंतन का आनंद लेता रहता है। अंतर्मुखी सहज रीति से स्वमान में सेट होकर रहता है, ऊंची शान में रहकर इस दुनिया से परे रहता है, अपनी दुनिया में अंतर जगत में सदा खोया रहता है और उनके मन में श्रेष्ठ और शक्तिशाली संकल्पों का प्रवाह चलता रहता है। अंतर्मुखी ही ज्ञान का मनन चिंतन सहज करता है, ज्ञान रत्नों से खेलता रहता है, विचारों के सागर में डूबा रहता है, विचार सागर मंथन करता रहता है और बाबा से समय प्रति समय विशेष टचिंग प्राप्त करता रहता है और मनन चिंतन के द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करता रहता है। इसलिए कहते हैं मनन करने वाले ही माया का पूर्णतया हनन कर सकते हैं, माया का नामो निशान मिटा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है अंतर्मुखी बनने की। तो व्यर्थ बोल से हमारा आत्मा का और शरीर का बल नष्ट होता है। व्यर्थ बोल से हमारा बल नष्ट होता है। जैसे बाबा के बोल हर महावाक्य होता है, इससे जो महान आत्माएं होती हैं उन्हों के बोल महावाक्य कहलाते हैं। वो कम बोलते हैं, धीरे बोलते हैं और मीठा बोलते हैं और इसलिए उनका व्यक्तित्व महान प्रभावशाली बनता है। चौथी बात, अंतर्मुखी बनने वाले ही आत्मविश्लेषण और आत्म अन्वेषण में सदा मगन रहते हैं। आत्मविश्लेषण करना अर्थात अंदर झांककर आत्मा को स्पष्ट देखते रहना। तो उससे हमें आत्मा पर जो दाग हैं, आत्मा में जो कमी है, त्रुटि है, खामी है, वो स्पष्ट नजर आती है। तो जब हम कमी को पहचान लेते हैं तो उसको निकालने का पूरा प्रयास करते हैं, वरना वो कमी कई वर्षों तक हमारे साथ में चलती रहती है और वो कमी हमें कमाई करने नहीं देती है, आगे बढ़ने में बाधा डालती है। इसलिए
अंतर्मुखी बनकर अंतर आत्मा को झांक कर देखते रहना, यह अभ्यास बार बार करते रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई वर्षों की कमियां खामियां आत्मा में समाई हुई हैं, विकारों के अंश वंश आत्मा में समाये होते हैं। घर जाने के पहले कोई भी दाग मुझ आत्मा पर न रहे जो मेरी वैल्यू को घटाएं, उसको मैंने मिटाकर रखना है। इसलिए अंतर्मुखी बनकर आत्मविश्लेषण सेल्फ एनालिसिस करते रहना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आत्म अन्वेषण करना अर्थात आत्मा में जो सोई हुई शक्तियां हैं, सुषुप्त शक्तियां हैं, उन शक्तियों को जगाना। जब हम अंतर्मुखी रहते हैं तो सहज ही सोमान में स्थित होने लगते हैं, और सोमान में स्थित रहने से ऑटोमेटिक आत्मा में जो सोई हुई शक्तियां हैं वो बाहर आने लगती हैं, जागृत होने लगती हैं। हमें कभी कभी हैरानी होती है, इतनी प्रतिभा, इतनी क्षमता, इतना पोटेंशियल मुझ आत्मा में है, हम हैरान हो जाते हैं। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में आत्म अन्वेषण करते रहना बहुत जरूरी है। हम सभी आत्माओं में बहुत शक्तियों का भंडार छिपा हुआ होता है। उन शक्तियों के भंडार को जगाने का एक ही साधन है सोमान में स्थित रहना। इसलिए कहते हैं, अनुमान हमें हनुमान बनने नहीं देता है। हनुमान किससे कहते हैं? जो हथेली पर पहाड़ उठाता है, अर्थात जो बहुत बलशाली और शक्तिशाली होता है, उसको हनुमान कहते हैं। ऐसे हनुमान बनने के लिए अनुमान को हमें खत्म करना होगा, संशय को मिटाना होगा। इसलिए अंतर्मुखी बनकर समय प्रति समय आत्म अन्वेषण करने का प्रयास करते रहना है। तभी हम इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं। तो अंतर्मुखता से हमें बहुत प्यार होना चाहिए, क्योंकि देखा गया है एक सेवा के क्षेत्र में हम बहुत बाह्यमुखी बनते हैं। और कोई अगर हमें एकांत में योग में बैठने के लिए कहता है तो हमें जैसे बंधन सा लगता है। तो जितनी रुचि मिलनसार बनने में होती है, उतनी रुचि एकांत प्रिय बनने में हो। क्योंकि पांचवा लाभ है, अंतर्मुखी बनने से ही एकांत प्रिय बनकर एकाग्रता की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। बहुत ऊंची साधना अगर हम करना चाहते हैं, ज्वालामुखी योगाभ्यास का प्रयास करना चाहते हैं,
तो एकांतवासी बनकर एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना बहुत जरूरी है। उसके बिना हम ऐसा ये अभ्यास कर नहीं सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है 70% इंफॉर्मेशन हमारी आंखों से आत्मा में भरती है। 70% इंफॉर्मेशन आंखों के द्वारा आत्मा में भरती जाती है, और जब हम एकांत में बैठते हैं तो वो संकल्प, वो दर्श आत्मा में दोहराता रहता है, जिससे एकाग्रता मेंटेन करने में बाधा होती है। इसलिए योगी हमेशा देखते हुए भी न देखने का अभ्यास करते हैं। योगियों की आंखें हमेशा आधी खुली दिखाते हैं, पूरी खुली भी नहीं दिखाते हैं, पूरी बंद भी नहीं दिखाते हैं, आधी खुली दिखाते हैं। योगी आत्माएं इस संसार में रहते हुए संसार को देखते हुए भी न देखने का अभ्यास करते रहते हैं। उन्होंने इस बाह्य जगत में कोई रुचि नहीं होती है। वो अपनी अंतर जगत में एक के अंत में बाबा की याद में खोए रहते हैं और एकाग्रता की शक्ति का विकास करते रहते हैं, क्योंकि आगे चलकर हमारे सामने कई बातें आने वाली हैं, बुद्धि को आकर्षित करने वाली, बुद्धि को डिस्ट्रैक्ट करने वाली। उस समय एकाग्रता को मेंटेन करना बहुत कठिन होगा। इसलिए लंबे समय का ये अभ्यास एकांतवासी बनकर एकाग्रता को बढ़ाने का हमें करना होगा, और उसके लिए अंतर्मुखी बनने में हमारी रुचि बनी रहे, इस पर विशेष हमें ध्यान देना जरूरी है। अंतर्मुखी जो होते हैं वो सदा बाबा की याद में खोए रहते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें वाचा कर्मणा सेवा करने का चांस नहीं मिलेगा। हमें अपने चलन और चेहरे से सेवा करनी होगी। जो मुख से नहीं बोलता है उसका चेहरा बोलने लगता है। आगे चलकर लोग ज्ञान सुनना नहीं चाहेंगे। जो ज्ञान आपने जीवन में धारण किया है वो आपके चलन और चेहरे से देखना चाहेंगे। इसलिए अंतर्मुखी बनकर योग की शक्ति को, आध्यात्मिकता की शक्ति को, दिव्यता की शक्ति को बढ़ाते रहने का अभ्यास करना जरूरी है। तभी हम अपने चलन और चेहरे के द्वारा सेवा करेंगे। बाबा कहते हैं आपकी सूरत से बाबा की सीरत लोगों को नजर आए। बाबा की जो भी श्रेष्ठ धारणाएं हैं, बाबा ने बताई हुई जो बातें हैं वो हमारे चलन और चेहरे से दिखाई दें, तभी बाबा की प्रत्यक्षता होगी। इसलिए गुप्त ही गुप्त अंतर्मुखी बनकर अंतर ध्यान में, अंतर जगत में
सदा मस्त रहें। इसलिए कहते हैं मस्त राम मस्ती में आग लगे वस्ती में। मस्त राम तो हमें अपनी मस्ती में रहता है, दुनिया में कई बातें होने वाली हैं, उन बातों में वो रुचि नहीं रखता है। क्योंकि होने वाली बातों का जिक्र बाबा ने कई वर्षों के पहले हमें बता दिया है। इसलिए उन बातों में वो अपना समय संकल्प का खजाना व्यर्थ नहीं गवाता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है, अंतर्मुखी बनकर ये पवित्रता का बल, योग का बल, मनोबल बढ़ाते रहें। क्योंकि आप देखना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मनसा सेवा बहुत करनी होगी। जिनों के पास मनोबल, योग का बल इकट्ठा होगा, पवित्रता का बल इकट्ठा होगा, वही आत्माएं ऐसी बेहद की सेवा सफलतापूर्वक कर सकेंगे। मनसा सेवा करना अर्थात होलसेल स्पिरिचुअल बिजनेस करना। हमें केवल पंजाब की सेवा या महाराष्ट्र की सेवा नहीं करनी है। मेरा बाप विश्व कल्याणकारी है, मैं भी आत्मा मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं। सारे विश्व की आत्माओं की, तत्वों की सेवा मुझे करनी होगी। इसलिए अंतर्मुखी बनकर उस बल को हमें जमा करते रहना है। तभी हमें ऐसा बेहद का बिजनेस करने का चांस मिलेगा। क्योंकि संगम युग में हमारी असली कमाई है दुआओं का खजाना जमा करना। क्योंकि जब हम शरीर छोड़ते हैं हमारे साथ केवल दुआओं का खजाना चलता है, जिसको लोग दूसरे शब्दों में पुण्य कर्मों का खाता कहते हैं। इसलिए अंतर्मुखी जो होता है वो इस बेहद सेवा करते हुए अनेक आत्माओं की दुआ जमा करता रहता है और बहुत लोकप्रिय भी वो बनता है। जो बहुत बड़बड़ करते हैं ना, लोग उनसे दूर भागते हैं। और जो बहुत अंतर्मुखी शांत वृत्ति के होते हैं उनके संग में रहना लोग पसंद करते हैं। क्यों रहते हैं, पसंद करते हैं? क्योंकि अंतर्मुखी अपने औरा के द्वारा, आभा मंडल के द्वारा शांति शक्ति के वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करता रहता है। आत्मोन्नति में सदा मगन रहता है। अपनी घोट तो नशा चढ़े, ये व्यक्ति उसके जीवन में स्पष्ट दिखाई देता है। वो अपने में मस्त रहता है, दूसरा क्या कर रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं है। या देखना भी है तो ब्रह्मा बाबा को देखना है और खुद को देखना है। क्योंकि हम सभी का लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना। उसके लिए हमें अपनी कमियां को अंदर झांक कर देखते रहना है, निकालते जाना है। और जो दिव्य गुण, जो दिव्य शक्तियां मिस हैं उनको चेक करते हुए अपने में भरते जाना है। तभी हम ब्रह्मा बाप समान बनते जाएंगे, उनके श्रेष्ठ स्थिति के समीप पहुंचते जाएंगे। इसलिए
कहावत ही प्रसिद्ध है, अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखी सदा सुख में रहता है, बहुत सुंदर योग के गहन अनुभव करता रहता है, परमात्म लीलाओं में सदा खोया रहता है और भगवान के साथ सर्व संबंधों का सुख अनुभव करता रहता है। इसलिए सुख के सागर में डुबकियां लगाता रहता है और सुख ही सुख सदा अनुभव करता है। इसलिए आप सभी मधुबन की श्रेष्ठ धरणी पर पहुंचे हैं। बाबा आने के पहले आपको बहुत श्रेष्ठ स्थिति बनानी है, तभी बाबा के साथ मिलन का आनंद आप भरपूर ले सकेंगे। इसलिए अभी से ही इस अंतर्मुखता को हमें अपनाते रहना है। बातें तो हमें बहुत करनी है, करते रहेंगे, लेकिन ऐसी श्रेष्ठ भूमि पर गहन साधना का बहुत गोल्डन चांस है। इस चांस को हमने छोड़ना नहीं है। होशियार विद्यार्थी उसको कहते हैं जो मौके पर चौका या छक्का मारता रहता है, मौके का पूरा लाभ लेता रहता है। तो ये बहुत सुनहरा मौका बाबा ने दिया है आपको। इसका पूरा लाभ लेना अगर है तो आवश्यकता है अंतर्मुखता को, कछुआ वृत्ति को अपनाकर अपनी बाबा की मस्ती में सदा खोए रहना। क्योंकि खो जाना तो खजाना मिलता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। अंतर्मुखता के द्वारा खुद में और खुदा में खो जाना सहज होता है और खजाने भी हमें बहुत प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए एक ही तात सदा लगी रहें कि मुझसे बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव करते रहना है। उसके लिए अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर तपस्या में सदा मगन रहना है, खुद को तपाते रहना है। इसलिए इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। एकांत में, जहां बाबा का इतना बड़ा विशाल घर है, कहीं पर भी एकांत में आप घंटा 2 घंटे के लिए बैठ सकते हैं और बहुत सुंदर गहन अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में अभी बाबा एक लहर को देखना चाहते हैं, अलौकिक अनुभव करना और अलौकिक अनुभव कराना, अनुभव की अथॉरिटी बनना, ये वर्तमान समय बाबा की लहर है, बाबा की चाहना है। और ब्राह्मण संसार में धनी वही है जिनके पास अलौकिक अनुभव का धन बहुत होता है। वास्तव में वो आत्माएं धनी कहलाती हैं। इसलिए हम सभी बहुत सुंदर योग का अनुभव अभी करना चाहते हैं, खुद में और खुदा में खो जाना चाहते हैं। इसलिए एक बार सभी जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां बजाएंगे। तो सभी थोड़ा चुस्त और मस्त होके बैठेंगे, सीधा बैठेंगे। ऐसा अनुभव करें अमृत वेले 4 बजे योग साधना के लिए आप बैठे हैं। तो चले हम सभी अंतर गुप्ता की गुफा में बैठकर अंतर ध्यान में मगन हो जाएं। ओम शांति। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा
इस शरीर रूपी चैतन्य गुफा में और अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर अंतर आत्मा का दर्शन कर रहा हूं। मैं आत्मा अति सूक्ष्म चमकता हुआ, दमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। अष्ट शक्तियों की चमक महज आत्मा बिंदु से चारों ओर फैल रही है। महज निराकार ज्योति बिंदु आत्मा के चहुओर सुंदर आभा मंडल, दिव्य प्रकाश का औरा, अनुभव हो रहा है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। भाग्य विधाता की नजरों में आई हुई भाग्यवान आत्मा हूं। स्वयं भाग्य विधाता हर रोज मेरे भाग्य के गीत मुरली में गाते थकते ही नहीं है। मुझे अपने भाग्य पर नाज है। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा इस शरीर रूपी चैतन्य गुफा से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर फरिश्ता स्थिति की ओर, फरिश्ते की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मज निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। फरिश्तों के बादशाह
प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे डियरेस्ट डैड प्यारे शिव पिता भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझ फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही। ओह, निराकारी दुनिया में पहुंच चुके हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति का सन्नाटा छाया हुआ है। कितना प्यारा घर है यह मेरा शांति धाम। ओहो, मेरे प्राणों के प्राण मेरे प्राणेश्वर सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति अपने दिव्य चक्षु से बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूं, देखती ही जा रही हूं, उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नैनों में समा चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है। इस साकारी दुनिया के सूर्य से कई गुना शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बारिश निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, बारिश हो रही है। मैं आत्म ज्योति
शक्तियों के सागर शिव पिता से अनंत शक्तियां, प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हो, ग्रहण करती ही जा रही हो। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं, भस्म होती ही जा रहे हैं। मैं आत्म ज्योति एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। सचमुच मेरे जीवन के सबसे खुशनुमा पल है यह, जो मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट महाज्योति भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। परम सुख के सागर में खोकर अनुभव कर रही हूं। वह रे मैं, वह मेरे बाबा, वह मेरा भाग्य, शक्तियों से भरपूर आत्मा, निराकारी दुनिया से बुद्धि रूपी विमान में बैठकर वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ, आ रही हूँ। और इस साकारी दुनिया में, इस शरीर रूपी चैतन्य गुफा में, अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर अंतर आत्मा के ध्यान में, तपस्या में लीन हो चुके हों। अंतर जगत में खोई हुई हूँ, परमात्म ध्यान में डूबी हुई हूँ। मद शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर फैल रही है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।